हेलो एवरीवन, मैं हूं धीरज अवस्थी और आपका स्वागत है इस वीडियो में, जो कि फोर्थ वीडियो है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट पर बेस्ड जो हमारी ये सीरीज चल रही है उसका। और इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग बात करने जा रहे हैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है प्रोजेक्शन ऑफ द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है और 3D ज्योमेट्री के अंदर प्रोजेक्शन का जिक्र कई जगहों पर कई क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है। तो ये एक डेडिकेटेड वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम लोग प्रोजेक्शन की बात करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे प्रोजेक्शन की, एक फार्मूला है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं दीज आर 3 वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इन तीनों क्वेश्चंस को उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, और ये ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी है। एक लाइन सेगमेंट है जिसको हम ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स कह सकते हैं। लेट अस से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर x1, y1 एंड z1, and we have the coordinates of the point B as x2, y2, z2। सो एक लाइन सेगमेंट होगा जिसके दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए होंगे, और इस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन हमें एक अनदर डायरेक्शन में चाहिए होगा। लाइक एक दूसरी डायरेक्शन है कोई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और चूंकि हमें इस लाइन का प्रोजेक्शन इस दूसरी वाली लाइन के एलोंग चाहिए, इसकी डायरेक्शन में चाहिए, तो इस डायरेक्शन के हमको डीसीज दिए हुए होंगे। लेट अस से द डीसीज ऑफ दिस लाइन आर LMN। क्योंकि याद रहे एक लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन निकालना है दूसरी लाइन की डायरेक्शन में। प्रोजेक्शन हमेशा किसी गिवन डायरेक्शन में निकाला जाता है। तो 3D का जो एक्चुअल व्यू है इस डायग्राम का वो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मगर हम फार्मूले पर फोकस कर सकते हैं। फार्मूला हमको इजीली समझ में आ जाएगा। और एक रफ डायग्राम अगर बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रोजेक्शन कुछ ऐसे आता होगा। एक्चुअल डायग्राम ये नहीं है, एक्चुअल तो 3D में बनाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट एक जस्ट आप अपना अंदाज़ा लगाने के लिए समझ सकते हैं कि ऐसे कुछ परपेंडिकुलर्स आते होंगे, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है P से Q तक का, ये इतना पोर्शन ही हमारा प्रोजेक्शन कहलाएगा। इसको हिंदी में प्रक्षेप कहा जाता है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वे समझ सकते हैं कि प्रोजेक्शन को हिंदी में प्रक्षेप कहते हैं। तो कुछ ये AB का प्रोजेक्शन इस तरीके से कुछ इतनी लेंथ में आता होगा। हमें एक्चुअल व्यू की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक फार्मूला इसके लिए पढ़ना है, और उस फार्मूले से हमारी नीड्स जो हैं प्रोजेक्शन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के अंदर वो ईजिली पूरी हो जाएगी। सो लेट अस से प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या है, उसका फार्मूला क्या है। प्रोजेक्शन ऑफ AB along the line whose DCs are given, और ये प्रोजेक्शन की वैल्यू होगी L इंटू x2 माइनस x1, यही फार्मूला है, प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1। यहाँ पर आप ये ध्यान दे सकते हैं कि जो ब्रैकेट में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये एक्चुअल में लाइन सेगमेंट AB के DRs होते हैं। यानी ये जो प्रोजेक्शन है एक तरह से DCs और DRs का कॉम्बिनेशन से बन रहा है, जिसमें जिस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन चाहिए उसके DRs ये यूज़ होंगे, और जिसकी डायरेक्शन में जिस लाइन के एलोंग आपको प्रोजेक्शन चाहिए उस लाइन के DCs यूज़ होंगे। DCs और DR में आपको फ़र्क यहाँ पे समझ के चलना होगा। द लाइन इन विच direction we have to obtain the projection, the DCs of that line are required, and the line segment whose projection is to be taken, उस लाइन सेगमेंट के DRs इस फार्मूले में काम आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यही फार्मूला है। अब इस फार्मूले पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको ये फार्मूला हमेशा ही ध्यान रखना होगा। कभी स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में या प्लेन के टॉपिक में, आगे 3D के जो दूसरे हमारे टॉपिक्स हैं उसमें अचानक से इस फार्मूले का यूज़ होता है। चलिए प्रॉब्लम सोल्यूशन की ओर चलते हैं। सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन।
Let us see what is being said in this first question. What is the projection of the line segment joining the points 2, 0, -3 and 5, -1, 2 on a straight line whose direction ratios are given. यानी ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट दिए हैं, लेट अस से इनको ए और बी कह लीजिए। पॉइंट ए हो गया 2, 0, -3, पॉइंट बी हमारा गिवन है 5, -1, 2। तो ए बी वो लाइन है जिसका प्रोजेक्शन हमको निकालना है, और कोई अनदर लाइन है जिसकी डायरेक्शन में हमको प्रोजेक्शन निकालना है। उस डायरेक्शन के हमारे पास डी आर्स दिए जा रहे हैं। डी आर्स आर 2, 4, 4। फार्मूले में अभी आपने पढ़ा कि हमको डी आर्स नहीं, जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए उसके हमको डी सीज चाहिए होते हैं, जबकि ये तो डी आर्स हैं। तो सबसे पहला काम ये करें कि इन डी आर्स को हमें डी सीज में कन्वर्ट करना होगा, जिसका मेथड आपको पता है। इसी सीरीज़ के सेकेंड वीडियो में डी आर्स और डी सीज का कन्वर्जन सिखाया गया है कि अगर डी आर्स आपके पास हैं तो डी सीज आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सारे लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए उस वीडियो को चेक करिए। और डी सीज और डी आर्स में क्या डिफरेंस होता है, इनको आपस में दोनों को एक दूसरे में इंटरचेंज कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाके सीख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट द डी सीज ऑफ दिस लाइन। डी सीज के लिए जो मॉडुलस होता है अंडर रूट, अगर ये ए बी सी आप कह लीजिए, डी आर्स का नाम ए बी सी होता है, तो आपको इस क्वांटिटी से यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस क्वांटिटी से तीनों ही डी आर्स में डिवाइड कर देना होता है, जिससे वो डी सीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के केस में ये जो अंडर रूट वाली क्वांटिटी है ये क्या बनेगी, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36 एंड अंडर रूट ऑफ 36 इज 6। सो डी सीज हमारे हो जाएंगे 2/6, 4/6, 4/6। दीज आर द डी सीज, जो कि सरल करने पर 1/3, 2/3 और 2/3 बनेंगे। अब ये आपके x1, x2, x3 है। लेट अस से ये x1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, और ये जो हमारा बी पॉइंट है ये x2, y2, z2 की तरह एक्ट करेगा। सो प्रोजेक्शन का कैलकुलेशन एक सिंगल लाइन में हो जाएगा। जिस प्रोजेक्शन की बात की जा रही है वो इस फार्मूले से निकलेगा, L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1। लेट अस कैलकुलेट 1/3, 5 माइनस 2 प्लस 2/3 -1 माइनस 0 प्लस 2/3, 2 minus 3, that will become 2 plus 3 actually. So this is 5 minus 2, 3, 3/3। फर्स्ट टर्म आ गया 1, ये हमारा -1 और 2/3 है, तो सेकेंड टर्म आ गया -2/3, और थर्ड टर्म हमारा हो रहा है 5 to 10, 10/3। फर्दर इसको कैलकुलेट करिए, 10/3 माइनस 2/3 हो जाएगा 8/3, 1 प्लस 8/3, दैट बिकम्स 8, 3, 11, 11/3। सो आंसर फॉर दिस प्रोजेक्शन इज दिस 11/3। नाउ लेट्स सी कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट द प्रोजेक्शंस ऑफ अ लाइन on the axis are 5, 10, 10। फाइंड इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो हमने फार्मूला भी पढ़ा वो फार्मूला एज इट इज यूज नहीं होगा, बल्कि इसमें एक्सिस, तीनों एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोजेक्शंस का यूज करने जा रहे हैं हम लोग। तो लेट अस से थोड़ा डायग्राम से समझते हैं कि कोई लाइन है, लेट अस से वो लाइन है ये, और इस लाइन की हमको लेंथ निकालनी है। वो लेंथ हमने कह ली कि r है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि इस लाइन सेगमेंट का लेट अस से ए बी है, इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस की डायरेक्शन में अगर आपको चाहिए तो x एक्सिस के साथ जो एंगल होता है किसी लाइन सेगमेंट का, दैट इज अल्फा। तो अगर ये लेंथ r है
और आपको इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन चाहिए, तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्शन होगा आर कॉस अल्फा। यानी जो अलग अलग तीनों एक्सिस की डायरेक्शन में ये प्रोजेक्शंस की बात की जा रही है, उनमें पहला प्रोजेक्शन जो है वो आर कॉस अल्फा होता है, यानी प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, इसका इन जनरल फार्मूला समझ सकते हैं कि अगर लाइन सेगमेंट की लेंथ आर है तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन आर कॉस अल्फा होता है, और यही हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 5। फिर होता है प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, ये प्रोजेक्शन होगा आर कॉस बीटा, सेकेंड एंगल जो वाई एक्सिस के साथ एंगल होता है। जैसे इस डायग्राम में अल्फा आप देख रहे हैं, वैसे ही जब यही लाइन जो है वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, अगर उसको आप ड्रॉ करें तो एंगल बीटा होगा। सो द सेकेंड प्रोजेक्शन दैट इज अलोंग वाई एक्सिस is r cos beta and its value is given to be 10. And similarly projection along the z axis is r cos gamma and it is also equal to 10. Now what can you do कि आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इन तीनों स्टेटमेंट्स को स्क्वायर करके ऐड जब हम करेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन होगा और इनसाइड द ब्रैकेट तीनों कॉस के स्क्वायर्स हो जाएंगे। दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू दिस साइड, these sum of squares will become as 25 plus 100 plus 100. Now you know कि जो हमारे DCs हैं वही cos अल्फा cos बीटा cos गामा है। अगर इनका सिंबल आप L स्क्वायर और M स्क्वायर और N स्क्वायर के तौर पे लिख दें, यू नो सिंबल्स ऑफ DCs आर LMN, तो ये बनता है, इधर बनेगा 225, और आपको फार्मूला पता होगा कि जो DCs के स्क्वायर्स का सम होता है वो 1 होता है। DCs वाले वीडियो में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाई गई है, फार्मूला पढ़ाया गया है, that the sum of the squares of the DCs of a line is always equal to 1. This is very well known formula. So it becomes r square into 1 is equal to 225. So from here we get r is equal to under root 225, जो कि 15 होता है। यानी जो हमसे लेंथ पूछी गई थी वो 15 यूनिट्स आ गई। साथ में एक चीज़ और पूछी गई थी कि उस लाइन की लेंथ भी फाइंड करिए और साथ में उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड करिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर आपको r की वैल्यू 15 आ गई है तो cos अल्फा ही तो डायरेक्शन कोसाइन है, तो यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5/r, दैट इज 5/15, दैट इज 1/3। सिमिलरली cos बीटा की वैल्यू आ जाएगी 10/15, दैट इज 2/3, एंड cos गामा की वैल्यू आ जाएगी 10/15, दैट इज 2/3 अगेन। सो DCs जो हमसे पूछे गए हैं उनकी वैल्यू आ रही है 1/3, 2/3 and 2/3. So in this way we got the length of the line and the DCs of the line also. Now let's see what is there in the third question. Third question is a multiple choice question that has also been asked in this NDA examination in the year 2021. छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी ऑन द वाई एक्सिस, यानी जो हमारे ए और बी पॉइंट हैं वो तो पिछले क्वेश्चन की तरह क्लियरली दिए हुए हैं, लेकिन जो डायरेक्शन, जो एलिमेंट जिसके DCs हमको चाहिए होते हैं, वो डायरेक्शन इस बार पर्टिकुलरली वाई एक्सिस कर दी गई है, -3, 4, -2। तो ये हमारा x1, y1 और z1 हो गया, ये हमारा x2, y2 और z2 हो गया। अब बस आप ये बताइए कि जो हमारी y एक्सिस होती है उस y एक्सिस के DCs, चूँकि हमको प्रोजेक्शन फॉर्मूले में DCs चाहिए, जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए उसके DCs पता होने चाहिए। अगर ये y एक्सिस है तो आपको तीनों एक्सिस के DCs बता देता हूँ। x एक्सिस के DC होते हैं 1, 0, 0,
वाई एक्सिस के डीसीज होते हैं 0, 1, 0 और जेड एक्सिस के डीसीज होते हैं 0, 0, 1। ये डीसीज हैं तीनों एक्सिस के। सो डेफिनेटली हमारे लिए ये डीसीज काम करने वाले हैं फार्मूले में। सो प्रोजेक्शन इज इक्वल टू, फार्मूला इस बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, एल की जगह पहला वाला डी सी 0 और ब्रैकेट में x2 माइनस x1 दैट इज -3 -1, देन प्लस m that is the second direction cosine which is 1 in this case, and y2 minus y1 is y2 4 minus 7, and the third direction cosine is again 0, so 0 into -2 -5, -2 डबल माइनस जो है वो +5 हो जाएगा। अब ये दो टर्म्स तो 0 की वजह से 0 हो गए हैं, सो आंसर केवल मिडिल वाले टर्म की वजह से आ रहा है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने में आ रही है कि ये आंसर नेगेटिव का -3 आ रहा है, जबकि आप ऑप्शंस में देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन -3 मैग्नीट्यूड तो दिख रहा है लेकिन नेगेटिव किसी में नहीं है। तो ये अगर कभी ऐसा होता है कि प्रोजेक्शन की फाइनल वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो आपको ये समझना चाहिए कि प्रोजेक्शन इज अल्टीमेटली अ लेंथ, और जो लेंथ होती है उसका हमेशा जो मैग्नीट्यूड है वही लिया जाता है। कभी भी आप लोग डिस्टेंस निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, डिस्टेंस का फॉर्मूला लाइक d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला सभी ने यूज़ किया होगा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अगर कोई डिस्टेंस कभी नेगेटिव में कुछ आ जाए तो आप फाइनली उसका मॉड ले लेते हैं, क्योंकि उसका लॉजिक यही है कि डिस्टेंस पूछी जा रही है तो उसको उसका जो नेगेटिव साइन है वो लीव कर देना चाहिए और हमें उसकी केवल मैग्नीट्यूड को बताना होता है, उसका डायरेक्शन या उसका जो अलजेब्राइक साइन है उसको लीव कर देना होता है। तो नेगेटिव आने के केस में हमें इसका मॉड ले लेना है और द मॉडुलस और द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रोजेक्शन इज इक्वल टू 3 and that can be seen in the C option. So this option number C for this question is correct answer. So students, that's all for this video. Let's meet in the next one. Thank you everyone.